अस्सलाम वालेकुम। आ गए? थक गए ना? बहुत थका हुआ लग रहा है, नींद में लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या है? ये आई थिंक लंगर है। ये क्या है इसमें? अंदर है। लंगर है। लंगर में क्या है? लंगर में दाल गोश्त होता है, तो दाल गोश्त ही है। ये मिठाई है, देखते हैं। और ये मैंने लंगर खोल लिया है। ये जो उर्स में वो होता है ना खाना, ये वो खाना है, इसको हम लंगर कहते हैं। क्या है इसमें? ये है रोटियां, और ये होता है उर्स का एक ही खाना होता है उर्स में। वारिस के दादा पीर का जो उर्स है उसमें सिर्फ एक ही खाना होता है, वो होता है दाल गोश्त। ये रहा दाल गोश्त। ये बड़ा मज़े का लग रहा है। अच्छा, ये हलीम जैसा बना हुआ होता तो दाल गोश्त है, लेकिन बिल्कुल घुटा हुआ होता है, हलीम जैसा बना हुआ होता है। ये है रोटियां और ये होती है मिठाई। मिठाई और भी अंदर ना, मिठाई है, रोटियां हैं तंदूर की, और हलीम नुमा दाल गोश्त। तो बहुत मज़े का लंगर होता है ये। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से आप भी बिल्कुल ठीक है। तो वारिस और उनके अब्बा आ गए हैं अभी मज़ार शरीफ से। कल गए थे और उसमें उर्स में, उर्स हो चुका, उर्स ख़त्म हो गया और अब ये लोग आ गए हैं। ये लंगर लेकर आए, मैंने भी आपको दिखाया, ये लंगर है। और बस अब नमाज की तैयारी करेंगे क्योंकि आज जुम्मा है, और मैं भी जा रही हूँ बस अब नमाज की तैयारी करने। ये इसको संभालना पड़ेगा, ये ना गिर रहा है। मैं पहले ये लंगर उठा के रख दूँ क्योंकि अभी मैंने कोई तैयारी भी नहीं की थी, और बस मैं ऐसे बैठी थी। ये लोग अचानक आ गए। वैसे मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी आएंगे, क्योंकि अक्सर ये लोग ज़ोहर की नमाज़ वहाँ अदा करके आते हैं। आज इतनी जल्दी आ गए, नमाज से पहले ही आ गए, पता नहीं क्यों पूछती हूँ। खैर, अभी मैं जा रही हूँ। तो गाइज़ वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ दोबारा से ज़ोहर की नमाज़ अदा करके, और एक बच्ची है जिसने रो रो के मेरा बुरा हाल कर दिया, नहीं अपना बुरा हाल कर लिया। नमाज़ मेरी पढ़नी मुश्किल कर दी। इस मुश्किल से मैंने नमाज़ पढ़ी है ज़ोहर की, क्योंकि ये ना अब मेरे मियाँ और वारिस आए थे मज़ार से, उर्स शरीफ से होकर। रात भर का उर्स था, तो वो सुबह आए और उन्होंने फटाफट नमाज़ पढ़ी जाकर मस्जिद में, और अब वो सो गए। इस कमरे में वो दोनों सो रहे हैं। तो ये है बिल्कुल अकेली मेरे साथ। तो और मुझसे तो आपको पता है बहुत छोटे हैं, मुझसे तो खुद जब ये रोती है तो ना साथ डर जाता है। तो ये इतना कोई रोई है। मैंने नमाज जो शुरू करी है, उसके बाद बस मैंने नमाज़ पढ़ी और इसको फटाफट उठा लिया गोद में। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ किचन में। मैंने ना आज गोश्त निकाला था, चिकन निकाली थी कि कुछ अच्छा सा पका लेंगे। आज हस्बैंड की छुट्टी है, तो मेरी लाइट ही नहीं जली हुई। मैंने चिकन निकाली है, पकाने के लिए निकाली थी, क्योंकि ये देखेंगे इतना सारा ना दाल गोश्त आ गया है। ओह, एक मिनट। तो बस ये देखिए कितना सारा ये दाल गोश्त आ गया, और अब इतने सारे दाल गोश्त होते हुए चिकन पकाना बेवकूफ़ी है, तो मैं नहीं पका रही हूँ चिकन। मैंने सोचा कि यार ये इतना सारा दाल गोश्त है और ये ही खाना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होगा, मुझे अंदाज़ा है इस बात का। ये काफ़ी गाढ़ा है। अब इसको गर्म वगैरह करूँगी तो थोड़ा सा ये और पतला भी होगा। ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी ये भी बचेगा। तो ना मैंने कहा ये चिकन अभी मैं वापस रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि ये मैंने पका ली तो बेवकूफ़ी है, मुझे पड़ जाएगी डांट भी है, जैसे कि इतना सारा खाना था फिर तुम जो है वो खाने वाने पका लेती हो। खैर, क्योंकि मुश्किल हो जाता है, और दाल गोश्त में तो आपको पता है वैसे भी बरकत होती है, तो किसी भी किस्म की दाल हमारी तो चलती रहती है, और दाल गोश्त में स्पेशली बहुत ज़्यादा बरकत होती है। दाल गोश्त जो है ना वो काफ़ी चलता है। और ये जो मज़ार का जो दाल गोश्त होता है ना, आप कितना भी करके पका लें अच्छा घर में मज़े का कुछ भी करके, लेकिन जो मज़ार का दाल गोश्त होता है इसका एक अलग ही टेस्ट होता है, अलग ही जायका होता है। क्योंकि ना ये कोयलों पे पकता है, मुझे यही वजह समझ में आती है। ये देग है ना मज़ार पे जो लंगर पकता है, उसकी जो देग है वो फिक्स हुई है, मतलब ज़मीन में फ़िक्स हुई हुई है वो एक जगह, और वो काफ़ी बड़ी देग है। मतलब नॉर्मल देग वगैरह तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, वो बहुत बड़ी देग है, और वो फ़िक्स हो गई है उसमें ज़मीन में फ़िक्स हुई है, और नीचे से कोयले वगैरह लगाते हैं और कुछ करके पकाते हैं। मैंने सिर्फ सुना ही सुना है, मैं तो कभी गई नहीं, ना मैंने देखा।
हाँ, तस्वीरों में देखा है, वीडियोस वगैरह ये लोग बना के लाते हैं, उसमें मैंने देखा हुआ है। तो वाकई वो बहुत बड़ी देग है और नीचे से कोयला वगैरह डाल के पकाते हैं। तो इस जो दाल गोश्त का टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ये आया है और मुझे अंदाज़ा तो था खैर कि आएगा दाल गोश्त, क्योंकि हमेशा हर साल ही ऐसा होता है। उर्स में जब ये लोग जाते हैं तो वापसी में लंगर जो होता है वो ज़रूर आता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा, मैंने कहा गोश्त निकाल के रख लेते हैं, अगर नहीं हुआ, क्योंकि जुम्मे को टाइम होता है ज़रा कम, नमाज़ वगैरह का इत्माम करना होता है। तो मैंने कहा अगर नहीं हुआ तो मैं कुछ पका लूँगी। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना सारा दाल गोश्त आ गया कि ये तो 2 दिन चल जाएगा हमारे यहाँ। खैर अभी मैं इसको लिटाने जा रही हूँ, सोचूँ थोड़ा सा ये सो जाए, थोड़ा मुझे आराम मिल जाए, मुस्तफ़ा जाग गए और मैं चाय पी लूँ। अल्लाह सारा मेरा समोसा जल गया, ओह माय गॉड। ये देखिए मैंने यहाँ चाय गर्म होने रखी थी और ये समोसा जो था ना, मैंने कहा चलो चूल्हे पे गर्म कर लेती हूँ, और ये देखें सारा समोसा जल गया। या अल्लाह, ये देखें मैंने ना इस छोटे चूल्हे पे इस पे ना इसको ऐसे रख दिया था और हल्की आंच खोल दी थी। मैंने कहा गर्म हो जाएगा, क्या मैं ओवन में गर्म करूँ, छोड़ो। चाय गर्म इधर हो रही है तो ये समोसा इधर गर्म हो जाएगा। ये देखें कितना बुरा जला है समोसा, ये पूरा समोसा जल गया। और मैंने यहाँ प्लेट रखी हुई थी समोसे की, अल्लाह कितनी बुरी हालत है ये समोसे की। ये देखें पूरा समोसा जल के राख हो गया, नहीं पूरा तो नहीं जला, साइड से उतार लेंगे और फिर खाएंगे। ये भी जल गया बेचारा, ओह गर्म हो रहा है। चले इसको साफ़ करते झाड़ते, ये निकल तो रहा है। और फिर चाय गर्म करते हैं, खाते हैं, चाय निकाल लेते हैं। तो ये देखिए आपने मेरी हरकत कि पता नहीं मुझे आज क्या हुआ, मैंने कहा चलो समोसा रखा है, खाते चाय के साथ। नाश्ता किया नहीं था, ओवन में नहीं गर्म करती हूँ मैं हमेशा। आज मुझे लगा कि बराबर वाले चूल्हे पे इस पे रख के चली जाती हूँ और ये गर्म हो जाएगा। सारा समोसा ही जल गया, थोड़ा सा तो है सही से खा लेंगे बीच बीच का, इतना खा के क्या करना है। चाय पीते और ये जला होगा समोसा। तो ये देखिए मैंने दाल गोश्त गरम कर लिया है और ये ब्लर भी हो गया, फटाफट धुआं आ गया, साफ हो गया। तो ये दाल गोश्त मैंने गरम कर लिया है लंगर का, जो लंगर से आया था। मैं बहुत यम्मी था यार, मज़े का था। आपने तो खाया था ना सुबह। हाँ। इतना मज़ा आया, रात भर इतना मज़ा आया, मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा 1 मिनट, ये ठंडा हो जाएगा। और ये रोटियां भी मैंने गरम कर ली हैं। बारिश बेटा पहले मेरे साथ जल्दी जल्दी खाना लगवा दो, जाओ शाबाशी रोटियां रख कर आओ। और ये मैं लंगर का दाल गोश्त ज़रा डिश आउट कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और ये दाल गोश्त रेडी हो गया है और मैं इसको रख रही हूँ डाइनिंग टेबल पे। वारिस अब्बा को बुलाओ, खाना लग गया है। और अम्मा आपको पता है क्या हुआ, मैं अब्बा ने सबसे पहले वो जो नोट होता है ना उड़ाने वाले, वो सबसे पहले अब्बा ने 500 रुपये दिए मुझे। नहीं, अब्बा ने मुझे 500 रुपये दिए मुझे, और मैंने 200 रुपये के लाया, अब्बा ने बोला था। उसके बाद मैंने अब्बा के 300 रुपये 300 रुपये, उसके बाद इतने पैसे उड़ाए मैंने। बाद में भी आपने और पैसे लिए थे ना, तो अब्बा से उड़ाने के लिए। हाँ अब्बा ने मुझे इतने पैसे लिए, उड़ाता रहा। अच्छा खाना शाना मैंने लगा दिया है, तो खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आए आप भी हमारे साथ खाना खाएं, बिस्मिल्लाह करें। और लंगर का दाल गोश्त बहुत ही मज़े का होता है, एंजॉय करते हैं। और ये आ गई मेरी प्लेट दाल गोश्त की, लंगर का दाल गोश्त। सो गाइस खाना वाना खा लिया, दाल गोश्त बहुत मज़े का था। और अब मैं बना के ले आई हूँ अपनी चाय। और मैं गई थी किचन में बर्तन धोने, तो ऐसी कोई सर्दी लग रही थी। तो वैसे भी सर्दियों में ना बहुत सुस्ती हो रही थी, खाना खाने के बाद तो ठंड लग रही होती है, और बर्तन वगैरह धोगे मतलब किचन साफ़ करो तो बिल्कुल ही इंसान के हाथ ठंडे हो जाते हैं। तो मेरे हाथ इतने कोई ठंडे हो रहे थे। खैर अब थोड़ा बेहतर है। और वहाँ चल रही मूवी, शायद उसकी आपको आवाज़ें आ रही हो, बच्चे जो है मियाँ जी बच्चे सब मिलकर ना मूवी इंजॉय कर रहे हैं। और मैं यहाँ ले रही हूँ आपसे अलविदा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, आप सब हमारी दुआ में शामिल हैं। और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।